नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं 13 मई का एक और नया करंट अफेयर्स। आज का ये वीडियो आने में थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड मैंने बोला है आपको करवाऊंगा तो करवाऊंगा ही, चाहे जिस टाइम में भी हो। ज़्यादातर मैं सुबह में ही करता हूं, लेकिन पता नहीं आज किसी रीज़न से जो है शाम में करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग जो है आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स के वीडियो लाते ही है। और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर 13 मई का, जो कि आपके हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे इसे प्रश्न। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस जो है मनाया गया है 3 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 3 अप्रैल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती सोलो अभ्यास आयोजित किया है। पहले तो देखिए मालदीव, भारत और किस देश ने, ये 2 देश तो किया ही है, लेकिन इसके अलावा और किस देश ने। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटान ने। किस देश ने, भूटान ने। इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ देखते हैं मुख्य बिंदु पॉइंट। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। उसके बाद देखिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं, जिन्होंने कि वनडे में, श्रीलंका के ये पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने कि वनडे में दोहरा शतक मार दिया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और देखिए नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के पदभार ग्रहण किया है, श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु प्रश्न संख्या 2 के। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 में। देखिए क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो संबंधित है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सुरक्षा से। किससे, समुद्री सुरक्षा से ऑपरेशन संकल्प जो है संबंधित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव सिंघल को। किन्हें किया है, राजीव सिंघल को। इनसे रिलेटिव कुछ मुख्य पॉइंट देखते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के लिए नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जे.एस. सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। और देखिए FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। और देखिए शेफाली सरन ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जोयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और है हमारे पास ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ मुख्य बिंदु इस प्रश्न से रिलेटिव। आप बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है कि हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय नायर ने। किसने, संजय नायर ने। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। एक बार और प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि प्रश्न संख्या 6, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के। मिस्र एक देश है, मैं आप लोग को बता दूं, उसी के तीसरी बार ये जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु है वो देखते हैं। देखिए जूडिथ सुमिनवा तुलका कांगो, क्या है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। और देखिए साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ओके। और ये हमारे पास है तामस सुलियोग
हंगेरी के नए राष्ट्रपति बने। ये हमारे पास 3 मुख्य बिंदु थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और मैं आपको बता दूं कि हम आप लोग के लिए आज करंट अफेयर सुबह में ना उपलब्ध करवा के बल्कि एक जीके का हमने फुल वीडियो उपलब्ध कराया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वो भी जाके देख सकते हैं। हमने आज के इस डेट में यानी कि 13 मई को 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? ओनली फॉर इंडियन विजिटर्स। भारतीय पर्यटकों के लिए सिर्फ जो है ई वीजा की शुरुआत की है। तो किस देश ने? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। क्या है? जापान। और जापान को किस नाम से जाना जाता है? राइजिंग सन के नाम से, क्योंकि जो है कहते हैं कि सबसे पहले जापान में ही सूरज उगता है। ओके, अब देखिए इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु। पहला देखिए, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनासाई महोत्सव समाप्त हुआ है। कितने वर्ष पुराना? 1000 वर्ष पुराना। ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी भी क्वेश्चन में आते हैं। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। पहला करेगा, लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, ठीक है। अभी तक किसी भी ने नहीं किया है लकड़ी का उपग्रह लॉन्च, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जैसे ही समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ, वैसे ही जापान को एक नया जो है क्या मिला? द्वीप मिल गया, ठीक है, यानी कि आइलैंड मिल गया। अब देखिए इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, ठीक है। ये थे हमारे पास 4 बिंदु इस प्रश्न से रिलेटिव, इसके उत्तर से रिलेटिव। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8, हाल ही में विश्व बैंक ने FY25 आप लोग कह सकते हैं में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6%, 6.6%। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी, डॉक्टर कार्तिक कोमूर। क्या? डॉक्टर कार्तिक कोमूरी, ठीक है। प्रश्न संख्या, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 10। देखिए क्या कह रहा है, हम टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं और प्रश्न संख्या 10 देखने से पहले आप लोगों से मेरा बस एक रिक्वेस्ट है। हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतने रेगुलर वीडियो डालते हैं, तो इसके लिए आप लोग बस एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब पर व्यूअर कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा, हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, तो हम वीडियो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए बना पाएंगे। जैसा कि अभी मैं ज़्यादातर एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, अगर मोटिवेशन आया तो 2 वीडियो कर दूंगा, 3 वीडियो कर दूंगा। फायदा तो आपका ही होगा क्योंकि आपको ज़्यादा जो है मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी जो है भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी यानी कि चेस प्लेयर बने हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है, हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डॉर्नियर 2 यानी कि 228 विमान सौंपे हैं? 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं कि तो प्रश्न संख्या 11 का करेक्ट आंसर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुयाना। क्या हो जाएगा? गुयाना। किस देश ने किया है? गुयाना देश ने। गुयाना भी एक देश है, आप लोग शायद जानते भी ना हो, लेकिन गुयाना एक देश होता है, ठीक है। आते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख VADM मार्क हैम्मर्ड ने भारत का दौरा किया है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। कुछ रिलेटेबल पॉइंट्स है, देखते हैं। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। बहुत ही दुखद भरी बात है हम इंडियन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो लगातार इंडिया ने, मैं आप लोग को एक छोटा सा बस आप लोग को बताता हूँ, वनडे वर्ल्ड कप ODI में, ठीक है, और हमारे पास हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी सिटी में, चैंपियंस ट्रॉफी, और अंडर-19
इस तीनों में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ था और इन तीनों में इंडिया एक बार भी नहीं जीता। और लिटरली ऐसे बात सुन के इंडिया वालों को रोना आ जाता है, ठीक है। जब ओडीआई हुआ था, ओडीआई का फाइनल में चैंपियंस तो देखा नहीं था और अंडर 90 भी ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तब मैं देख रहा था रात को, एंड रात भर मैंने उस मैच को देखा और इतनी गंदी तरह हारी थी ना इंडिया, लिटरली मुझे रोना आ गया था, ठीक है। और मेरा बकवास करने का आदत है, आप लोग को देखना है देखिए, नहीं देखना है बकवास नहीं देखिए, स्किप कर लीजिए। बकवास में मैं बोल दूंगा, स्किप कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और देखिए वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। और हमारे पास एक आखिरी पॉइंट है इस प्रश्न का, वो है विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। आते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए हाल ही में एक बार और प्रश्न को रिपीट करते हैं, थोड़ा जल्दी हमें बोलने में दिक्कत हो जाती है। हाल ही में बारबरा रस का निधन हुआ, वे कौन थे? वो थी अभिनेत्री। सही उत्तर ऑप्शन में बी हो जाएगा, अभिनेत्री। अभिनेत्री मतलब हीरोइन, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 की, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। किस राज्य में? असम में। आते हैं प्रश्न संख्या 15, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो प्रश्न संख्या 15 का इजी एंड वेरी सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप बंदरगाह। तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 करेंट अफेयर्स, ठीक है। आप लोग इन 15 करेंट अफेयर्स को अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हम एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करें। जितना आप बोलोगे उतना हम करेंगे, ठीक है, जितना हमसे संभव होगा। और सब्सक्राइब का बटन जोर से दबा लीजिएगा, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।